तो ये वाक़या जो है सुना है, बड़ा अच्छा वाक़या है कि एक सहाबी ने जो है ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब की शुरुआत जो है एक जंगल से शुरुआत हुई ख्वाब की। उन्होंने जो है ख्वाब जब देखा तो अपने आप को अचानक जंगल में पाया। तो वो चल रहे हैं जंगल में, तो क्या देखा कि पीछे से एक आहट की आवाज़ आई। तो पीछे जब मुड़ के देखा तो एक शेर उनके पीछे भाग रहा है मुँह फाड़ के खाने के लिए। जैसे ही शेर को देखा तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया बहुत तेज़ी से। अब वो आगे आगे, शेर पीछे पीछे, दौड़ लग रही है। जंगल, खतरनाक जंगल। जब दौड़ लग रही है तो भागते भागते जब आगे भागे तो रास्ता बंद, आगे दीवार लगी हुई थी बहुत ऊंची। तो फिर दीवार के साइड से भागे, तो साइड से भागे तो एक कुआं दिखाई दिया, कच्चा कुआं बना हुआ था। उसमें एक रस्सी बाहर से किसी पेड़ से बंधकर और कुएं में गिरी हुई थी। वो जल्दी से, उन्होंने देखा कि मैं भाग नहीं सकता, शेर मुझे खा जाएगा। वो जल्दी से उस रस्सी को पकड़ के और कुएं में उतर गए। हाँ, जब कुएं के बीच में पहुँचे तो क्या देखा कि वो लटक गए, रुक गए बीच में पहुँच के। रस्सी इतनी लंबी थी वो, या रस्सी और लंबी होगी तो वो रुक गए। उनके पैर जो है ना, मट्टी में जो खुरंग सी होती है बनी हुई, खकोदर सी, उसमें पैर टिक गया उनका। तो रुक गए वहाँ बीच कुएं में। जब रुक गए तो सांस चल रही उनके, घबराए हुए बहुत। तो कुएं की जड़ में झांक के देखा नीचे को, तो सांप से भी बड़ा एक अजधा मुँह फाड़े पड़ा यूँ करके। और फिर ऊपर जब देखा तो ऊपर शेर भी दहाड़ रहा है। अब जो है बीच में लटक गए वो। अब क्या हुआ कि उनका एक हाथ से तो रस्सी पकड़ रखी थी। सुनो जरा गौर से सुनो। तो रस्सी पकड़ रखी थी, तो एक हाथ जो है उनका मट्टी में बड़ा हुआ था। तो जब उसे निकाला बाहर को तो उसमें देखा, उसमें बैठी मुहाल बिल्कुल सीने के सामने। और जो रस्सी पकड़ रखी थी वो रस्सी थी कान के करीब। तो रस्सी जब कान के करीब पकड़ रखी थी तो रस्सी में से गुन गुन की आवाज़ आ रही थी। जब ऊपर देखा रस्सी की तरफ तो एक काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा रस्सी काटने में लगे पड़े। अंदाजा लगाओ कितना बड़ा मंजर है। नीचे और उस कुएं में जो है झाड़ झक्कड़, छपकली, करकेटे, सांप, अगड़म झगड़म भरे हुए। अब जरा गौर करो कितना बुरा वक्त आ गया। नीचे अजदा मुँह फाड़े पड़ा है, ऊपर शेर दहाड़ रहा है, बीच में बैठी है मुहाल। दुनिया भर के सांप व्यांप बवाल बवाल, और जिस रस्सी पे लटके हुए उसे चूहे काटने में लगे पड़े। अब सुनो, बड़ी गौर सुनने की बात है। जब उन्होंने उस हाथ जब निकाला घट्टी में से, खगोद रस्सी में से, मट्टी में से हाथ बाहर निकाला, तो उनके जो हाथ थे वो मुहाल के शहद में सन गए, चिपक गए हाथ। तो यूँ चक्के देखा तो मीठा लगा। भूखे थे वो, उनके शरीर में नहीं थी जान, रस्सी पकड़नी भारी पड़ रही। उन्होंने क्या किया, वो मुहाल का शहद खाने लगे। अब शहद खाने में ऐसे मगन हो गए कि भूल गए मैं क्या, किस हालत में हूँ। मैं भूल गए मैं किस हालत में हूँ। बस उनकी जो है आंख जो खुली, दौड़ दौड़ गए हमारे नबी के पास कि या रसूलल्लाह, मैंने ऐसे ख्वाब देखा है, मुझे इसका मतलब बताएं, इसकी तामीर बताएं। तो ख्वाब जब बताया गया तो हमारे नबी ने जो है ख्वाब की तामीर बताना शुरू करी। अब हमारे मतलब की बात आ रही, सुनने की गौर से। जब बताना शुरू करी तो फरमाया कि वो जो कुएं की जड़ में जो था अजधा,
यानी कि जो शेर था जो तुम्हारे पीछे भाग रहा था वो थी तुम्हारी मौत। मौत इसी तरह से हर इंसान के पीछे भाग रही है, जैसे शेर उनके पीछे भाग रहा था, ऐसे ही हम सब जितने इंसान हैं सबके पीछे मौत भाग रही है। और जो कुएं की जड़ में था अजदा, वो थी कब्र, जो सब के लिए मुंह फाड़े पड़ी है। सबको मरने के बाद कहाँ जाना है? कब्र। तो कब्र सबके लिए मुंह फाड़े पड़ी है। जो रस्सी थी, रस्सी जो तुमने पकड़ रखा था रस्सी को, वो थी तुम्हारी जिंदगी की डोर, जिंदगी। और जो चूहे थे काला और सफ़ेद, वो थे दिन और रात। काला चूहा रात, सफ़ेद चूहा दिन। तो जैसे वो रस्सी, तुम्हारी रस्सी जो थी क्या थी? जिंदगी। तो जैसे वो रस्सी को काट रहे थे और तुम्हारी ज़िंदगी को घटा रहे थे, ऐसे ये दिन और रात का जो सिस्टम है ये हमारे शरीर में कमी ला रहा है, ताकत कम होती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, हम मौत के करीब जा रहे हैं। ये जो वक्त है, जो ये दिन रात का सिस्टम है ना, ये हर नई चीज़ को पुरानी कर देता है। ये वक्त से नई चीज़ जो है पुरानी होती है। लोहा ले आओगे तुम, वो नया लाए, फिर वक्त के हिसाब से जो है जैसा जो समय बीतेगा वो गलता रहेगा हौला हौला। तो और जो मुहाल थी वो क्या था? फरमाया वो मुहाल थी दुनिया, दुनिया का माल दौलत, सोना चांदी, कोठी बिल्डिंग। तो इंसान के पीछे मौत भाग रही है, कब्र मुँह फाड़े पड़ी है, और इंसान दुखी है, दुखों में, टेंशनों में, परेशानियों में, आफतों में, मौत के पंजों में जकड़ा हुआ, दुखों के पंजों में जकड़ा हुआ, मुसीबतों में जकड़ा हुआ, परेशानियों में जकड़ा हुआ, बीमारियों में जकड़ा हुआ। मगर दुनिया का जो माल है ये शहद की तरह मीठा, इस पे दौड़ लगा रहा है इंसान और अपनी असल हकीकत को भूल गया, मौत को भूल गया, कब्र को भूल गया, दुनिया में लगा पड़ा है बस माल दौड़। तो इंसान अल्लाह की तरफ से सोया हुआ है, जब मौत आएगी जाग जाएगा। एक अल्लाह वाले खड़े थे कब्रिस्तान में, तो कब्र के पास खड़े होकर कहने लगे कब्र वालों से, मुर्दों से, क्या कब्र वालों तुम कितनी सुकून की नींद सो रहे हो, हम दुनिया में कितना परेशान है, निरी टेंशन है दिमाग में, परेशान है। तो एक कब्र से आवाज़ आई कि मीठी नींद हम नहीं सो रहे, तुम सो रहे हो। कि हैं हम कैसे सो रहे हैं? कि मीठी नींद दुनिया में हम सो रहे थे, पहले अल्लाह की तरफ से सोए हुए थे। मालिक ने जीवन क्यों दिया है इस पर हमारा ध्यान नहीं था, दुनिया की हाया माया में लगे हुए थे, तो हम अल्लाह की तरफ से सोए हुए थे। हम तो दुनिया में सोने की यहाँ सजा भुगत रहे हैं। तुम सोए हुए हो, हम नहीं सोए हुए, हम सोने की सजा भुगत रहे हैं, तुम सोए हुए हो अल्लाह की तरफ से, जीवन के मकसद से भटके हुए हो। तो अभी क्या है कि लोग जो है सोए हुए हैं, भूल गए मालिक कौन है, किसी ने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, जीवन क्यों दिया है, ये दिन क्यों निकालता है रोज़ कर्म करने के लिए, टेस्ट ले रहा है, हमारा इम्तिहान ले रहा है। जालिम खुल कर जुर्म कर रहा है, वो परवाह ही नहीं है, अल्लाह ताला देख रहा है, मेरा हिसाब करने वाला है, मेरा फैसला करने वाला है। और जालिमों के लिए जहन्नुम की आग तैयार है, अच्छे लोगों के लिए जन्नत तैयार है। गौर नहीं करते लोग, मर रहे हैं, जा रहे हैं दुनिया से लोग ऐसे। तो भाई देखो, जो इंसान गौर करेगा, जो इंसान अल्लाह से डरेगा, अल्लाह ताला उसको हिदायत देगा। और हिदायत का मतलब सच्चा रास्ता दिखाना, सच्चे रास्ते पे चलाना, भटकने से बचाना। जो अल्लाह की खोज करेगा अल्लाह ताला उसको राह दिखाएगा, जो खोज ना करेगा वो भटक के मर जाएगा। मरना सबको है, मौत से कोई नहीं बचेगा, चाहे इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, अल्लाह को राज़ी करे या ना करे, मौत से तो बचेगा नहीं, मौत सबको आएगी। जो ईमान लेके मरा, जो अल्लाह को राज़ी करके मरा, वो तो है कामयाब, और जो बगैर ईमान के मरा, दुनिया बटोरते हुए मरा, वो है मरने के बाद नाकाम। लेकिन ज़्यादातर हम लोग दुनिया में कैसे देख रहे हैं, जो मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन ही नहीं करते। हाँ, मुसलमान तो कहलाते हैं, बात करोगे तो हाँ करते रहेंगे, दिल में बात नहीं जमती, यकीन नहीं बनता मौत के बाद ज़िंदगी है। अगर यकीन बन जाए तो फिर इंसान मक्कारी क्यों करे, जुल्म जास्ती क्यों करे, फसाद क्यों फैलाए, दूसरों का हक क्यों मारे, दूसरों पर जुल्म क्यों करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या